ये यूपीएससी मेंस का आंसर लिखा है, इनका नाम कुशाग्र है और आगरा में लिख रहे हैं। 28 जनवरी 2025 क्वेश्चन है, हाउ डू ओशन करंट्स एंड वाटर मासेस डिफर इन देयर इम्पैक्ट्स ऑन मरीन लाइफ एंड कोस्टल एनवायरनमेंट। किस तरीके से, हाउ डू बताना है, इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों बताना है, किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। ओशन करंट जैसे गल्फ स्ट्रीम हो गया आपका वार्म ओशन करंट, हम बोल चिली पेरू करंट आपका कोल्ड ओशन करंट हो गया, ठीक है। वाटर मासेस ठंडा पानी काफी सारा एक जगह हो तो उसे बोलेंगे कोल्ड वाटर मास। फॉर एग्जाम्पल आर्कटिक ओशन को क्या बोलोगे आप, कोल्ड वाटर मास। और उसी तरह आप बे ऑफ बंगाल को बोलोगे वार्म वाटर मास, अरेबियन से आपका कोल्ड वाटर मास है। अच्छा ठीक है, क्या इम्पैक्ट होता है मरीन लाइफ पे, अगर किसी जमीन के किनारे आपका ठंडा पानी है तो समझना जमीन पे रेगिस्तान हो जाएगा, क्योंकि मॉइस्चर सोख लेता है। ठंडा क्या करता है, मॉइस्चर सोख लेता है। जैसे आपके घर में एसी लगा है तो आपका मॉइस्चर सोख लेता है, एसी देता है ड्राई कंडीशन दे देता है, कूलर नहीं देता ड्राई कंडीशन। और वार्म ओशन करंट या ओशन मास होगा तो आसपास क्या होगा, बहुत ज्यादा लोग रहेंगे, बीच होगा। इतना समझ में आ रहा है। अब आप मुझे बताओ कि सऊदी अरेबिया में जो रब अल खली डेजर्ट है, मक्का मदीना वाला, वहां पर ठंडा पानी है आसपास कि गर्म पानी है, ठंडा पानी है वहां आसपास। समझ में आ रहा है आपको, इसीलिए वहां रेगिस्तान है। अब मुझे बताओ ब्राजील में इतनी सारी भीड़ रहती है तो वहाँ ठंडा पानी होगा ब्राजीलियन करंट की वार्म वाटर होगा, वार्म करंट, गर्म पानी होगा, इसलिए वहाँ इतनी भीड़ रहती है। तो कलकत्ता के किनारे बे ऑफ बंगाल में गर्म पानी की ठंडा पानी है, बस ये समझ में आया। बस आप बताओ, राजस्थान के पास अरेबियन सी है, गुजरात प्रणव कच्छ में, तो वो ठंडा पानी है। आ गया समझ में? नहीं पानी तो सब, एक मिनट, क्या इम्पैक्ट इसका मरीन लाइफ पे, मरीन लाइफ पे इम्पैक्ट ये होता है कि जहाँ ठंडा पानी होता है वहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ आती है, बोलो, जहाँ ठंडा पानी होता है बड़ी बड़ी मछलियाँ, वेल शार्क बड़ी बड़ी, और जहाँ गर्म पानी होगा वहाँ बड़ी बड़ी मछली छोटी छोटी मछलियाँ आएंगी, ठीक है। अच्छा, कोस्टल एनवायरनमेंट में क्या होता है, जहाँ पे ठंडा पानी वाला होता है वहाँ का कोस्टल एनवायरनमेंट कैसे होगा, ड्राई होगा, और जहाँ गर्म पानी का कोस्टल एनवायरनमेंट कैसा होगा, वार्म होगा। अब और उससे ज्यादा बोलो, ऑस्ट्रेलिया, क्या बताओगे आप, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में इधर बहता है गर्म पानी, इधर बहता है ठंडा पानी, तो रेगिस्तान किस तरफ होगा, इधर होगा रेगिस्तान। और इस तरफ क्या होगा, शहर, कैनबेरा कैपिटल, सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, एडिलेड। ऑन दी अदर एंड इधर क्या होगा, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि यहाँ ठंडा पानी है और यहाँ गर्म पानी है। ये हुआ कोस्टल एनवायरनमेंट का असर, समझ में आ रहा है आपके। अच्छा, गिव सूटेबल एग्जांपल्स, क्या एग्जांपल बता के बताना है, ठीक है। इनका इम्पैक्ट क्या, पॉजिटिव इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट पे लेकर आना था। चलो आगे देखते हैं। अब स्टार्ट होता है, इन्होंने लिखा क्या, ocean current is the horizontal movement of the ocean water, whereas water mass is the vertical movement of the ocean water। ठीक है, एक तरह से ये ले लो, चलो वर्टिकल मूवमेंट है। both have different impact on the marine lives and coastal environment। very good, बहुत सही। ओशन करंट क्या होता है, मूव ओनली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो बता चुके हो आप, फिर क्यों लिख रहे हो। टू टाइप्स के ओशन करंट होते हैं, एक वार्म ओशन करंट होता है, कोल्ड ओशन करंट होता है। वेरी गुड। किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, सैलिनिटी और क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इसी में आप लगा देते हैं यहाँ पे ओशन करंट, यहाँ पर ही आप लगा देते हैं वाटर मास, क्योंकि मेन चीज ये नहीं कि ओशन करंट वाटर मास क्या होता है, इंट्रोडक्शन में आपको बता देना था ओशन करंट वाटर मास क्या होता है। फिर आप बताते कैसे इंपैक्ट करता है, पॉजिटिव इंपैक्ट नेगेटिव इंपैक्ट कैसे करता है, कि ठंडा और गर्म पानी जहां मिलेगा वहां पर धुआं उठेगा और ज्यादा मछलियां होंगी। ठंडे पानी में बड़ी मछलियां, गर्म पानी में छोटी मछलियां। तो जहां गर्म और ठंडा पानी मिलेगा वहां बहुत फॉग होगा, बोलो डेंस फॉग होगा, और वहां पर बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड होगा, जैसे ग्रैंड बैंक्स, अमेरिका। ओहो, इफेक्ट्स ऑफ ऑन मरीन लाइफ एंड कोस्टल एनवायरनमेंट। ठीक है, क्या इफेक्ट है, इम्पैक्ट था, जैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट। हेल्प्स इन रेगुलेटिंग कोस्टल टेंपरेचर थ्रू आउट द ईयर। वाह वाह। कोस्टल सिटीज लाइक फ्लोरिडा, मुंबई हैव सम सेम टेंपरेचर। वेरी गुड। causes change in global climatic conditions, example El Nino, La Nina, लाल नीना कर दिया, El Nino, La Nina, Indian Ocean Dipole, etc. अरे मरीन लाइफ बताते एक तो अच्छा आया, हेल्प्स इन माइग्रेशन ऑफ स्पीशीज एंड प्रोवाइड रिच फिशरीज। वेरी गुड, फिशरीज आई गेस। एग्जांपल ऑलिव रिडली, sea turtles come
टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया टू गिव बर्थ। ब्रीडिंग ग्राउंड बोल देते हैं एक ही बात में, ऐसा नहीं है कोई आईसीयू में जा रहे हैं, प्रेगनेंसी वार्ड में जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। बस जमीन है, ब्रीडिंग ग्राउंड है। क्या है? ब्रीडिंग ग्राउंड है। यहाँ पर एक कछुए आके अंडा देते हैं, और इस जब कछुए आके जब अंडा देते हैं तो बहुत सारे अंडे देते हैं एक ही बार में, तो उस अंडे वाली जगह को बोला गया अरी बड़ा। अरी बड़ा, अरी बाबा, ऐसे बोलना अरी बड़ा, अंडे अंडे। वाटर masses क्या होते हैं? मूव्स ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन, डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक सोलर इंसुलेशन एक्सेट्रा। टू टाइप, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक। Effects of water masses in marine life, coastal environment, upward movement of ocean water take dissolved oxygen nutrients at top. वाह वाह वाह, very good, ठीक है। Oxygen rich water is good for small fishes on top. Provides best fishing condition near the coastal area. Example, coast of Peru is famous fishing ground because of upwelling. अरे वाह, upwelling लिख रहे हो, वाह, ठीक है। Downward movement take oxygen nutrients to bottom of the ocean, which is beneficial for deep ocean organisms. Example, deep sea fisheries in Antarctica. Fishes इन अंटार्कटिका। इसमें एग्जांपल डाल देते हैं, मछली एंगलर फिश, पता है एक मछली उसका नाम है एंगलर फिश। नेट पे फोटो